हेलो बच्चों, जी नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर हमें मिल चुका है। तो बच्चों, हम लोग इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही कम समय में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और देखते हैं कितना कैसा पेपर था। तो पेपर तो वैसे इजी टू इजी ही था, इजी टू मॉडरेट था। और हाँ, AR वगैरह भी थे एंड साथ में NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन थे, वन वर्ड भी थे। बढ़िया क्वेश्चन थे। जो NCERT बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, उसका बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो आइए हम लोग बायोलॉजी देखते हैं। बायोलॉजी पोर्शन सॉल्व करते हैं और साथ में देखते हैं क्या आंसर है। ठीक है, तो बच्चों ये है, यहाँ से 91 से स्टार्ट है। तो एक एक करके देखते हैं और इसका आंसर देखते क्या है। ठीक है, तो पहला 91 से क्वेश्चन है बच्चों कि द नंबर ऑफ वर्टेब्रे इन ह्यूमन इज। इसमें पता ही है, ह्यूमन में वर्टेब्रे का नंबर 26 है, इसका सी आंसर है। और सिम्बियोटिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी आर कॉल्ड। सभी को पता है लाइकेन्स है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब। सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाई। तो सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट किया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। ठीक है, फर्स्ट नंबर है, ई नंबर एक सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हमें बताना है और इसमें से देखना है कि कौन सा सही है। तो राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 50s and 30s सब यूनिट्स, बिल्कुल करेक्ट है। दे कैन हैव प्लाज्मिड्स, बिल्कुल प्रोकैरियोट प्लाज्मिड्स। एंड दे कंटेन मीजोसोम, बिल्कुल। एंड दे हैव पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम नहीं है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ABC यानी कि फोर्थ आंसर सही है। चलो, अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। तो क्या है क्या नहीं है पार्ट? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है ना बच्चों, वो हार्ट का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस मैट्रिक्स, साइटोसोल, म्यूकस या एक्वस ह्यूमम। इसका क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मैट्रिक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट आंसर सही है। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैच करवाना है। क्रिस्टी से का क्या होगा? क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया में, इनफोल्डिंग में। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ऐसे 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 प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना, वही है। ठीक है, तो ए का दूसरा हो जाएगा, देखते हैं, मैथ करवाते हैं। ए का दूसरा कहाँ कहाँ है? ये है, तो बाकी सब कट कर दो। ठीक है, चलो सिस्टर्नी, सिस्टर्नी कहाँ पे होगा? ये देख से गोल्गी बॉडी एपरेटस में होता है। ठीक है, तो बी का फोर्थ है, इसमें भी है, इसमें भी है, बिल्कुल। थैलेकॉइड्स, ये क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है, फ्लैट मेम्ब्रेन सैक इन स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसका क्या होगा? सी का फर्स्ट, यानी कि सेकंड आंसर इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट है, द प्लास्टिड दैट स्टोर ज़ैंथोफिल इज नोन एज क्रोमोप्लास्ट, सेकंड आंसर सही है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आर रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर करेक्ट। इट इज डिवाइडेड ऑटोमेटिकली इनटू, बिल्कुल, एडेनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये भी सही है। इट सिक्रीट फॉलिकल FSH सिक्रीट करता है, बिल्कुल। इट सिक्रीट मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी सिक्रीट करता है। डजंट सिक्रीट प्रोलैक्टिन, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ABC करेक्ट है, सेकंड आंसर सही है। चलो नेक्स्ट है, फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय रुबिस्को इज नोन एज RUBP प्लस ऑक्सीजन। हाँ, ये हो जाएगा। एंड एक्स पूछना है कि एक्स क्या होगा, बताओ, आइडेंटिफाई करो। 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक, सेकंड आंसर सही है। मैट काउ डिसीज इज कॉज्ड बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियॉन से। ठीक है, फर्स्ट आंसर सही है। विच पिगमेंट हैज एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 nm इन द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर PS1, बताओ। क्लोरोफिल यही होगा। ठीक है, यही एब्जॉर्ब करता है, चलो रिएक्शन सेंटर। ठीक है, चलो इन वाटर में फ्रॉक रिस्पायर यूजिंग स्किन, बकल कैविटी, लंग्स या ट्रैकिया, स्किन से, हर जगह से ये स्किन से ही रिस्पायर करते हैं। चलो, और विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन द लोअर लिम्स ऑफ ह्यूमन। सीक्वेंस बताना है, बताओ क्या होगा इसका सीक्वेंस। हम्म, इसका सीक्वेंस क्या होगा यार? फीमर, यही है, फीमर, पेटिला, टिबिया एंड टार्सल। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, फाइटोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स का है। चलो नेक्स्ट है, मैथ करवाना है फिर से। स्टार्च क्या है? एनर्जी स्टोरेज, ए का दूसरा, जहाँ जहाँ ए का दूसरा है बाकी कट कर दो जहाँ नहीं है। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या है? फाइट इन्फेक्शन, बी का पहला। ठीक है, इसमें भी है। और इसमें क्या होगा? कौन कैनावेलिन कहाँ पे है? ये किससे रिलेटेड होगा? सी का, हाँ बिल्कुल, लैक्टिन से, लेक्टिन। ठीक है, चलो सेकंड आंसर सही होगा। अब इसमें से देखना है, दो स्टेटमेंट है। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा बोथ एडल्ट्स एंड लार्वा आर रेडियली सिमेट्रिकल, क्या होगा? ये गलत है। ठीक है, एडल्ट में होता है रेडियली, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक, तो इसका क्या होगा? एडल्ट जो होता है वो रेडियल होता है, लार्वा जो होता है वो बाई लेटरल होता है। तो इसका सही कौन सा? दोनों का, सॉरी क्या होगा? स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ठीक है, सॉरी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। हाँ हाँ, सही है, सही है, सही है, थर्ड आंसर सही होगा। ठीक है, चलो
थर्ड आंसर सही है। अब नेक्स्ट है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोमेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, चलो इसका क्या होगा आंसर, 108 का 1 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम 206 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो पूछ रहा है कितने पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल होगा, बताओ। अरे इंटू कर दो ना, 2 से तो कितना आ जाएगा, 412। 2 मोल होते हैं ना, 2 मोल पायरुवेट प्रोड्यूस करता है ना एक ग्लूकोज। ठीक, चलो अब यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड एज हर्बिसाइड, 240 होगा। चलो अब नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है। एंड फिर नेक्स्ट है इन जिम्नोस्पर्म सीड आर नॉट कवर्ड, बिल्कुल सही है, तो इसमें दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अब इसमें मैच करवाना है, स्फेरिकल, स्फेरिकल क्या होगा बताओ, ये कोकाई। ठीक है, ए का सेकंड दोनों में है, बाकी सब हटा दो। अब रॉड, रॉड क्या होगा, बैसिलस, ए का बस फोर्थ आंसर सही है, बी का फोर्थ होगा, ए का सेकंड, सी का 1, डी का 3। चलो अब नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी फैमिली, इनके फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। ठीक है, कैलिक्स हैव 5 सेपल्स एंड आर यूनाइटेड, बिल्कुल सही है। एंड एंड्रोशियम हैव 5 स्टैमेंस एंड एपिपेटलस, बिल्कुल सही है, ये इनका फीचर है। एंड ओवरी इज इंफीरियर, नहीं ओवरी सुपीरियर होगी, तो ए बी सी। ठीक है, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू अ ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। मतलब कि सीक्वेंस बताना है सबसे पहले कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है, तो इसमें रोल ऑफ एयर सबसे पहले था। ठीक है, रोल ऑफ एयर, फिर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका सेकंड आंसर सही होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, सेकंड आंसर सही है। चलो जहाँ रोल ऑफ एयर है, द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय साइनोआइडियल नोड इन हेल्दी ह्यूमन इज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 70 to 75 पर मिनट। ठीक है, हाउ मेनी टन्स ऑफ कैल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, बताओ। एक कितनी कैल्विन साइकिल चलती है, साइकिल कितनी चलेगी, 6, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, तो 6 × 3 यानी कि 18 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। तो बच्चों इनकरेक्ट इसमें से ना, फाइब्रिनोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम फाइब्रिन, क्यों उल्टा दे दिया है, फाइब्रिनोजन से क्या प्रोड्यूस होता है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये रिवर्स है, दे दिया है। तो इसमें अब मैथ करवाना है, फैमिली बताओ, ए का कौन सा है, ए का एनाकार्डेसी, ए का तीसरा, ए का दूसरा, अरे एक ही ऑप्शन में, फोर्थ आंसर सही है। चलो नेक्स्ट है, आर इन द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे पहले स्पीसीज आएगा, जी किसमें, जी है। ठीक है, फिर इसके बाद इस जीनस, चलो पहला ही आंसर सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करवाना है, मार्जिनल प्लेसेंटा, पी, पी होगा, ए का फोर्थ। ठीक है, इसमें तो 3 जगह फोर्थ है। ठीक है, चलो एक्साइल टोमेटो होगा, बी का सेकंड, इसमें लो अब ये दोनों बचे हैं, पेराइटल आर्गीमोन्सी का पहला। ठीक है, फोर्थ आंसर इज द करेक्ट। चलो अब क्या है, फिनोप्सिडा क्लास बिलोंग्स टू, किसे करता है, टेरिडोफाइट से, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन आर करेक्ट, बताना है। बच्चों ये C2 में होता है, तो सेकंड गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड एंड ऑक्सीजन इज जनरेटेड, ये भी गलत है। एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट इज फॉर्म, बिल्कुल सही है। एंड नो एटीपी एंड NADPH का नहीं फॉर्मेशन होता है। तो हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो C एंड D करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बताओ। द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, बिल्कुल सही है, सेकंड आंसर सही है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट बताना है। पहली बात तो ये जान लो कि क्या है, ये इंसुलिन जो बच्चों ये है ना, अल्फा सेल नहीं करती, बीटा सेल करती हैं, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन। ठीक है, तो इसका सेकंड आंसर सही होगा। अब जीनस रिप्रेजेंट्स, बताओ, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, थर्ड आंसर इज करेक्ट होगा। अब फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, फंजाई तो नहीं है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट्स इंटरनोड एलोंगेशन prior टू फ्लावरिंग इन कैबेज, बताओ इसका आंसर क्या होगा, जिब्रेलिन, जो कि बोल्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडल्ट सेल साइकिल फेजेस, तो सेल साइकिल का सीक्वेंस पूछा है, तो पहले G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा, फिर M आएगा। ठीक है, तो थर्ड आंसर इज द करेक्ट। फिर अब मैच करवाना है इसमें भी, तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लांट बिटवीन गैमेट, गैमेट के बीच जब प्रोटोप्लांट का फ्यूजन होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। तो ए का दूसरा, ठीक है, ए का दूसरा हो गया, इसे बता दो। ठीक, अब फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई उसको क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी बोलते हैं, तो बी का थर्ड, यानी कि ए आंसर सही है। चलो अब नेक्स्ट है, द क्लास नेम रैप्टिलिया रिफर्स टू क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, इसका क्या होगा, सही है, ए सही है। फिर सेकंड, ऑल ऑर्गेनिज बिलोंगिंग टू रेप्टिलिया हैव द 3 चैम्बर हार्ट, सारे ऑर्गेनिज नहीं होते हैं, क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर होते हैं, तो इसमें से ये सेकंड गलत है, तो कहाँ कहाँ पे है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। अब इसमें से बताना है कि 2 स्टेटमेंट दिए हैं, ये भी स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन बहुत आए थे। तो क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1, हाँ सही है। मियोसिस 1 रिजेंबल माइटोसिस, नहीं अलग अलग होती है, रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस। ठीक है,
तो इसमें नहीं होगा, ये थर्ड आंसर सही होगा। सॉरी, ये बी स्टेटमेंट सेकंड गलत होगा, तो मतलब थर्ड आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कट गया है थोड़ा, 132 वाला है, 132 का है। तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। तो बताना है कौन सा फीचर नहीं है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड बिल्कुल प्रेजेंट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल होता है। एब्सेंस ऑफ गिल्स, ये तो नहीं, ठीक है। चलो थर्ड आंसर सही होगा, नहीं है, कॉर्डेट कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड आंसर सही है इसका। और फिर नेक्स्ट है लेंथ ऑफ स्टेम एट टाइम 0 इज 20 सेंटीमीटर, द अर्थमेटिक ग्रोथ रेट इज 30 सेंटीमीटर पर डे, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टेम एट द एंड ऑफ द 7th डे। तो इसमें फाइंड करना था, तो इसका आंसर क्या होता है, L0 L0 प्लस RT। L0 कितना दिया हुआ है 20 प्लस R कितना है 30, वैल्यू पुट कर दो आ जाएगा। तो 20 प्लस 210 यानी कि 230 आ जाएगा, तो इसका आंसर थर्ड होगा, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो कंट्रीब्यूट सबसे ज्यादा ऑक्सीजन करेगा, ये ऑप्शन कहाँ पे, ये है, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑप्शन सही है। इन फ्रॉग द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन आर, कितने होंगे 10 होते हैं, ठीक है। ह्यूमन में ये होते हैं, ह्यूमन में 12 होते हैं, ठीक है। चलो अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। इसका क्या होगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन थे। द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बीटी टॉक्सिन इज कन्वर्टेड टू द एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट ड्यू टू एल्कलाइन पीएच, ठीक, पहला आंसर सही है। अब नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम इज कॉल्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, नहीं एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, ये गलत होगा, सॉरी ये गलत होगा, एक्स्ट्रा होता है। द टर्नर सिंड्रोम इज कॉल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, नहीं एक एब्सेंस होता है, ठीक है, ये भी गलत है, तो इसमें दोनों गलत है, मतलब सॉरी सेकंड सही है। चलो अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसीज इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ट्यूबरक्लोसिस होगा, ये तो सीधी सी है। इस पर मोटिलिटी इज ड्यू टू प्लाजला होगा, तभी तो मोटिलिटी होगी। अब नेचुरल सिलेक्शन किस कारण होता है, कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन, जेनेटिक, डायरेक्शनल। नेचुरल सिलेक्शन क्या क्या लीड करता है, स्टेबलाइजेशन करेगा, डायरेक्शनल चेंज एंड डिसरप्शन, ठीक है। तो पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि ACD किसमें होगा, सेकंड आंसर इज द करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टेड स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, किसे बोलते हैं, ICSI को बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। इसका थर्ड आंसर सही है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका क्या होगा, इनफंडिबुलम ना फीमेल का पार्ट है, ठीक है, फीमेल का है, तो फोर्थ होगा। अब नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज इन द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डिसेंडिंग में सबसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट, डी का, हाँ बस डी जहाँ है वहां लगा तो पहला, सेकंड आंसर। चलो अब है कि ओवुलेशन इज कॉज्ड बाय एलिस सर्च लीडिंग टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाँ ठीक है, ये भी सही है, सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, ग्राफियन फॉलिकल रिमेनिंग आफ्टर ओवुलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू कार्पस ल्यूटियम, बिल्कुल सही है, एंड सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर्स इन फूड चेन, इनमें हार्डी बोर होगा, बिल्कुल। अब ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज दैट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इज 0. A अगर 0.1 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, तो उसको क्या करोगे, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो 0.01 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे भी मैच करवाना है, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन, तो बच्चों इसका क्या होगा, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, एक्रोमेगाली। फिर इसके बाद तो एक का तीसरा है, ठीक है, ये सही है, सेकंड आंसर सही है, ठीक है। चलो द ओपनिंग बिटवीन द राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा, ठीक है, इसका सेकंड सही होगा। फिर इसका नेक्स्ट है कि स्पॉन्जेस एक्सचेंज ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड बाय बॉडी सरफेस के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन द ईच लोब ऑफ अ टिपिकल बाइलोब्ड एंजियोस्पर्म एंथर, तो कितने होते हैं बाइलोब, कितने, 2 होते हैं ना, तो 2 होगा, ठीक है। चलो 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय द रिलीज ऑफ डायरेक्ट एसिटिलकोलिन होगा, ठीक है, एसिटिलकोलिन, हाँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैकोपोरेन के लिए क्या सही है, तो क्या देखते हैं, जीन आई इज कॉन्स्टिट्यूएंटली एक्सप्रेस्ड, तो करेक्ट पूछा है ना, तो यही होगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंटली मतलब कि ऑलवेज एक्सप्रेस्ड करता है, हमेशा नहीं, नहीं GI क्या होता है, सॉरी GI जो होता है वो हमेशा एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म हेल्प्स इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजिंग द एग, कौन गाइड करता है,
सिनर्जिट करता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेकंड, अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, क्या होगा इसका? पी होगा, ठीक है, पी आंसर होगा। अब नेक्स्ट है इफ द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज 36 है तो वो व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन एंडोस्पर्म। तो पूछ रहे हैं कि अगर डिप्लॉयड कितना है 2n 36 है तो n कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है, तो इसमें n2 कर दो, ठीक है, एंडोस्पर्म के लिए तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा, सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन हेनलेज लूप आर करेक्ट। तो इसके लिए हमें बताना होगा कि कौन सा सही है, बताओ। इसका आंसर द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या? इसका सही आंसर डिसेंडिंग, ये तो सही है, ये सही है। यूरिन गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन हेनलेज लूप, ये भी सही है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर लेक्स प्लेस इन हेनलेज लूप, ये गलत है, ठीक है। एक्टिव और पॉसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अकर इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, ये भी सही है। तो ए बी डी कौन सा है? थर्ड ऑप्शन, अरे नहीं सॉरी, ए बी डी, ठीक है, फोर्थ होगा, ये फोर्थ आंसर सही है। चलो अब नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्टिब्रेट कॉलम फ्रॉम द हेड टू ए। बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बच्चों सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा एंड लंबर वर्टिब्रा एंड सैक्रम, ठीक है, फोर्थ आंसर इज द करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बच्चों क्या होगा? एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन एज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल, ठीक है, थर्ड आंसर सही होगा, ठीक है, नहीं है मतलब, सॉरी ये नहीं है। चलो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है मॉडर्न होमो सैपियंस अरोज इन ऑस्ट्रेलिया एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, तो ये क्या होगा? ये तो गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि होमो सैपियंस अरोज अराउंड इतना, तो हाँ सही है, सही है, ये सही है, ठीक है, स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट है कंसीडर पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन सेल्स गिवन द पर कैपिटा बर्थ रेट ऑफ इतनी है एंड द पर कैपिटा डेथ इतनी दी हुई है, तो द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल आफ्टर 10 जनरेशन। यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम है, ठीक है। तो पूछा हुआ है कि 10 जनरेशन के बाद कितनी नंबर ऑफ सेल्स रहेंगी, तो जितनी बर्थ रेट है उतनी ही डेथ रेट है, तो सेम ही रहेगा, 10 मिलियन ही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ड्यूरिंग पीसीआर प्राइमर्स बाइंड टू द डीएनए स्टैंड्स इन द स्टेप, बताओ क्या होगा इसका आंसर? एनीलिंग, ठीक है, करेक्ट आंसर एनीलिंग होता है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, इसमें भी दिया है असर्शन एंड रीजन का है। द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक दैन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट है, तो सही है, ए ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट है एडेप्टिव रेडिएशन इन प्लेसेंटा mammals and Australian marsupials leading to similarity between distant species is an example of, इसका क्या होगा? कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। चलो नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, कौन सा है लिम्फॉइड ऑर्गन? बताओ कौन कौन से है। ये टॉन्सिल और स्प्लीन, ठीक है, तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा, क्या नहीं सिक्रेट होता है ह्यूमन प्लेसेंटा से? एलएच, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सिंथेसाइज प्रिकर्सर एमआरएनए, प्रिकर्सर एमआरएनए बताओ क्या है? प्रिकर्सर एमआरएनए पॉलीमरेज, सेकंड आंसर सही है। फिर इसके बाद है 168 क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए एंड सेकंड है प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, तो इस दोनों करेक्ट है, ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट होंगे। चलो नेक्स्ट है कि फॉर अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट ब्लड ग्रुप जीनोटाइप्स, बताओ इसका सही क्या होगा आंसर? ठीक है, फादर अगर दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा आंसर कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये वाला नहीं होगा क्योंकि फादर जो है यहाँ पे डोमिनेंट है, और तो अगर हम बनाएं तो क्या कह रहा है कि ओ जिसमें मिल जाए, मतलब कि ब्लड ग्रुप जो मतलब ब्लड ग्रुप हो तो ओ हो, तो इसमें ना आई यानी कि आई पूरा डोमिनेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे इनके पास आई ए दोनों डोमिनेंट है, ठीक है। तो इसमें जो होगा ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दोनों आई नहीं आ पाएगा, सब में आई आ सकता है, देखो ना इसके पास तो है ही नहीं, तो ए बी फोर्थ आंसर करेक्ट है। अब नेक्स्ट है गिवन बिलो द ट्रू, इसमें भी स्टेटमेंट वाले हैं असर्शन रीजन, फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन एंड बैट्स आर होमोलॉगस, सही है, एंड फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड बैट्स हैव सिमिलर एनाटॉमिकल
स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, दोनों सही है, ठीक है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आंसर है कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज अबेंडेंट इन आईजीए, ठीक है, वेरी गुड, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें भी असर्शन रीजन वाले बहुत आए थे क्वेश्चन, वेरी गुड। इसमें क्या है, एबिंगडन tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after boats from were introduced and ये तो सही है। और सेकंड है कि goats were more efficient at browsing than Abingdon tortoise, तो इसका ये भी सही है, तो दोनों सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है द कवरिंग ऑफ पोम एट ओवुलेशन इज, बताओ, ठीक है, जोना पेलिसिडा, ठीक है, सेकंड आंसर सही, थर्ड आंसर सही है। अब मैच करवाना है, बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड, ए का क्या होगा, तीसरा कंपटीशन, ठीक है, दोनों अगर हार्म्ड है, ठीक। फिर इसके बाद वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड, तो क्या होगा, पहला होगा प्रेडेशन, ठीक है। चलो ए का देखिए जरा तो क्या है, सॉरी ए का तीसरा है, बी का पहला है, हाँ यही सही है, ठीक है, ए का तीसरा बी का पहला, चलो फोर्थ आंसर सही है। अब ये भी ए आर तो बहुत आए थे। इन एन एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑब्जर्व दैट द F1 प्रोजेनी प्लांट्स आर ऑल टॉल एंड नन आर ड्वार्फ। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेम, ये तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है स्टेम हाइट इज अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट विद टॉल बीइंग डोमिनेंट एंड ड्वार्फ बीइंग रिसेसिव, बताओ, ये भी सही है, ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। और ये भी फिर असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, असर्शन एंड रीजन का दिया हुआ है, तो क्या होगा, इन recombinant DNA technology, lysosome is used for disrupting bacterial cell buying cellulose is for plant cells, तो क्या होगा, ये भी सही है। isolation of genetic material needs disruption of cells, ये सब NCERT से डायरेक्ट पूछे गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर फॉर ट्रीटिंग पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स, बताओ इसका क्या होगा। इसका सही क्या होगा, पोस्ट सर्जरी क्या होता है, कौन सा पेन किलर, मॉर्फिन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। अब इसमें भी स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ है कि एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल सही है, एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, अगर देखें कभी भी इन्वर्टर नहीं, कभी भी बाई डायरेक्शनल या फिर नहीं होगा, हमेशा यूनिडायरेक्शनल एनर्जी का फ्लो होता है। फिर नेक्स्ट एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज दैन 1% लॉ, तो क्या होगा इसका आंसर, बताओ, हाँ ये गलत है, ठीक है, तो फर्स्ट एंड बी, ए एंड बी करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इसमें फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्लाज्मोडियम के लिए पूछा है, प्लाज्मोडियम के लिए रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन लिवर सेल, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, सॉरी करेक्ट पूछा है, तो इसमें क्या होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन आरबीसी, ये भी नहीं होगा। गैमेटोसाइट डेवलप इन मॉस्किटो गट, ये भी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन मॉस्किटो गट, बताओ, ये सही है, ठीक है, करेक्ट पूछा है, ओके ये सही है, ठीक है। और फिर इसके बाद मैथ करवाना है, मैथ में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन का बताओ क्या होगा, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर डीएनए टू होस्ट बैक्टीरिया, ए का दूसरा, हाँ बस पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, और आप लोग बताइए जल्दी जल्दी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और पेपर तो बढ़िया था, बस एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया, तो जो एनसीईआरटी पढ़ा है बहुत ही अच्छा हुआ होगा उसका पेपर। और जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ है, ठीक, और कितने सही हुए हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, थैंक यू।